कांग्रेस नेता की भी जरा बात कर लें। एक तरफ हमने सत्ता पक्ष की बात की, एनडीए का कुनबा बढ़ा, सीटें बढ़ी, राज्यों में सरकारें बढ़ी, वो बहुत मजबूत हुई। लेकिन अब की बार विपक्ष भी इन नतीजों से 24 के परिणामों से बेहद उत्साहित है। वजह कई सारी हैं, जिनमें से एक प्रमुख वजह है राहुल गांधी का दोनों सीटों पर एक अच्छे मार्जिन के साथ में जीतना। कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनके सितारे बुलंदी पर हैं। 2 लोकसभा सीटों से वो लगातार जीते भी और अच्छे मार्जिन के साथ में जीते। तो कुल मिलाकर इससे पहले चुनाव में जब नाकामी मिली, उसके बाद आखिरकार वो कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंचाने देश भर में कामयाब रहे हैं। वहीं बीजेपी को भी बहुमत के आंकड़े से दूर उन्होंने कर दिया। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन भी मजबूत हुआ। हालांकि राहुल गांधी अब एक नई दुविधा से जूझ रहे हैं। क्या है ये दुविधा, देखिए जरा। नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था। is protected by the Constitution of India. रायबरेली 11 जून, वायनाड 12 जून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया। इन दोनों लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी भारी मतों से जीते। रायबरेली में राहुल की जीत का अंतर 3,90,000 वोटों का रहा, तो वायनाड से राहुल 3,64,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी पर भारी पड़े। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी दोनों ही संसदीय क्षेत्रों में पहुंचे। राहुल ने 11 जून को रायबरेली के लोगों का आभार प्रकट किया, तो 12 जून को केरल के मल्लपुरम और वायनाड के दौरे पर रहे। मल्लपुरम में राहुल ने एक शानदार रोड शो किया। वहां उनके तेवर में कोई कमी नहीं दिखी। लोकसभा चुनाव में राहुल ने जिन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, उस पर वो आज भी कायम नजर आए। Many different languages, many different dances, many different histories in this. And every single tradition, history is protected by the Constitution of India. केरल में राहुल ने कांग्रेस के उसूलों सिद्धांतों की बात की, तो एक दिन पहले रायबरेली में राहुल बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर नजर आए। राहुल ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ गई होती तो पीएम मोदी के खिलाफ 2 से 3 लाख वोटों से जीत जाती। राहुल के इस बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है। राहुल गांधी जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी, वो सिंपैथी पे सरकार बनी। मुंगेरी लाल के सपने देखने में क्या पैसा लगते हैं क्या? सपने देखने का अधिकार सबको है, चाहे कोई शेख चिल्ली जैसा देख ले, चाहे मुंगेरी लाल जैसा देख ले, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। राहुल जी भी देख सकते हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अहंकार में चूर हैं। अब खुद की तुलना 3 बार के प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति से कर रहे हैं। किसी को उन्हें याद दिलाना चाहिए कि वायनाड या रायबरेली में से किसी एक सीट को छोड़ने के बाद कांग्रेस की सीटें घटकर 98 रह जाएंगी, जो एनडीए की 293 सीटों से कम ही नहीं बल्कि 99 सीटों से भी कम है। राहुल गांधी ने 2019 का लोकसभा चुनाव अमेठी और वायनाड सीट से लड़ा था। राहुल अमेठी सीट स्मृति ईरानी से हार गए, जबकि वायनाड में उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत मिली। लेकिन 2024 चुनाव में रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों पर राहुल की जीत हुई है। ऐसे में एक सीट उन्हें छोड़ना होगी। डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है।
कयास इस बात के हैं कि राहुल रायबरेली सीट से इस्तीफा देंगे और प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़कर अपनी सियासी पारी की शुरुआत करेंगी। फिलहाल ये सिर्फ कयास हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली में प्रियंका की सक्रियता चर्चा का विषय देखना होगा। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट रायबरेली छोड़ते हैं या वायनाड। इलेक्शन डेस्क IBC 24। चलिए, अब 99 से 98 सीटें होती हैं या फिर 99 की 99 सीटें होती हैं, और अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस किसे कहां से उतारेगी, राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे, फिलहाल अभी तक इस पर निर्णय हुआ नहीं।